BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कल बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन इस मरतबा भी जिला दीर में खवातीन को वोट के हक से महरूम रखने की कोशिश हो रही है। बैनुल-अक़वामी फुटबॉल के निगरां इदारे फीफा के संगीन स्कैंडल के दरमियान आइंदा 5 बरस के लिए फीफा के सदर का इंतखाब आज हो रहा है। शम्मी बहुत अंधेरा है, मर गए हैं क्या? मालूम है हम लोग किधर हैं? और बॉलीवुड फिल्म वेलकम टू कराची को पाकिस्तान में कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिल के न दिया, लेकिन हमने फिल्म के डायरेक्टर से बातचीत की है। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कल बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। सूबे के क़दामत पसंद समझे जाने वाले ज़िले लोअर दीर में आम इंतखाबात हों या बल्दियाती इंतखाबात, ख़वातीन को हमेशा वोट के हक़ से महरूम रखा गया है। इस मरतबा भी ख़वातीन को इंतखाबी अमल से दूर रखने की कोशिश हो रही है। लोअर दीर में कुल रजिस्टर वोटों की तादाद 5,90,000 है, जिसमें 3.5 लाख मर्द और 2,40,000 ख़वातीन वोटर्स शामिल हैं। लोअर दीर से रिफतुल्लाह औरकज़ई। ये बेनाम पोस्टर्स खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला दीर में औरतों के इंतखाबी अमल में शमूलियत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। जहां औरतें अपना नाम तक पोस्टरों पर छापने से कासिर हों, वहां वो जमहूरी अमल में हिस्सा लेने में कितनी महदूद हैं, ये वाज़े हो जाता है। इन नामसायद हालात का मुकाबला तालाश गाँव की नौरीन अतर बल्दियाती इंतखाबात में ख़वातीन की नशिस्त पर उम्मीदवार बनकर कर रही हैं। यहाँ पे तो जरगे की तरफ से और सब लोग यानी कि मना करते कि आप वोट ना डालें। कोई बात होगी कि वो ये चाहते कि यार हम अपनी वो जो वोट है वो किसी और को ना दे या अपनी मर्ज़ी से ना दे। दीर में सियासी जमातों और हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने को यकीनी बनाने के लिए संजीदा कोशिशें देखने में नहीं आ रही हैं। दीर में हर इंतखाबात के दौरान ख़वातीन को बड़ी तादाद में वोट डालने के हक़ से महरूम किया जाता रहा है, और अभी हालिया बल्दियाती इंतखाबात में भी सूरत हाल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। ताहम ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से कभी किसी ऐसी उम्मीदवार या मजहबी रहनुमा के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई है जो ख़वातीन की वोट डालने की हक़ की मुखालफत करता रहा हो। यहाँ ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से कई गैर सरकारी तंजीमें भी सरगर्म हैं, लेकिन वो भी बज़ाहिर नाकाम दिखाई दे रही हैं। तो हमारे जो पॉलिटिकल विंग्स है या उनके जो यूसी लेवल पे जो उनके तंजीमें हैं, वो एक दूसरे के साथ वर्बली कम्युनिकेशन कर रही है ज़ुबानी तौर पर कि हम नहीं करेंगे, ख़वातीन के वोट को नहीं डालने देंगे। हुकूमत का कहना है कि ख़वातीन के इंतखाबी अमल में शिरकत की मुखालफत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनफैक्ट कल ही मीटिंग हुई और उसमें हमने बड़ा सख्ती से उनको कहा है कि इस तरह की कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि वो ओपनली इन राइटिंग या वर्बल हमें कोई रिपोर्ट हो जाए कि कोई मुआहदा हुआ है। दीर में एक मरतबा फिर मुल्की कवानीन और मकामी कबाइली रिवायात आमने सामने खड़ी हैं। देखना यह है कि इस मरतबा जीत कानून की होगी या एक मरतबा फिर रिवायात की। रिफतुल्लाह औरकज़ई, BBC न्यूज़, लोअर दीर। इस मौजू पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ लाहौर से बराह रास्त मौजूद हैं कौमी कमीशन बराए हैसियत निस्वां की चेयरपर्सन खावर मुमताज़। खावर मुमताज़ साहिबा, आदाब। पहला सवाल तो ये है कि वो अनासिर जो ख़वातीन को वोट नहीं देने देते या रोक रहे हैं, हुकूमत उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई क्यों नहीं करती? मेरे ख्याल से हुकूमत जो है अपनी तौर पे एक तो वहाँ की रिवायात जो हैं वो लोगों को रोक देती हैं, और ये एक इस दफ़ा के इलेक्शन में क्योंकि इस पे काफ़ी पुरजोर किस्म का एहतजाज हुआ है, और इलेक्शन कमीशन लोअर दीर का जो अभी बाई इलेक्शन था उसमें इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारी पिटिशंस गई थी, तो वहाँ पर सुओ मोटो नोटिस भी लिया गया और आजकल हियरिंग हो रही है। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ये जो आवाज़ उठी है तो ऐवानों के अंदर भी उठी है, और ख़वातीन ने जो कॉकस है नेशनल असम्बली में उन्होंने भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, और जो बहुत पुरजोर तौर पे डिमांड आ रही है ख़वातीन की तरफ से, कमीशन की तरफ से, यानी मेरे कमीशन की तरफ से और ख़वातीन पॉलिटिशियंस की तरफ से भी,
कि अगर ख़वातीन को वोट नहीं डालने की इजाज़त दी गई तो फिर वहाँ के जो इलेक्शन है उसको कालादम करार दिया जाए। अब ये इस वक्त एक हमें नजर आ रहा है टसल सा। दो चीजें मैं कहना चाहूंगी, एक तो ये कि ये सारे सूबे में इस तरह के हाल नहीं है। खबर मुमताज साहिबा, जरा सा डिले आ रहा है लाइन में, लेकिन मेरा बड़ा अहम सवाल यह है कि जो जिरगे हो रहे हैं जहां से रोकने के इकदाम होते हैं, इन जरगों में तमाम की तमाम सियासी जमातें, मजहबी जमातें हम आवाज लगती हैं, तो किसी के खिलाफ, इनमें से किसी एक के खिलाफ तो कार्रवाई हो सकती है। देखिए, असल में कानून में उनके खिलाफ कार्रवाई का कोई गुंजाइश नहीं है। जब तक हम कानून को नहीं तब्दील करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अभी भी हमने देखा कि सियासी पार्टियों के लीडरान ने ये कहा है कि औरतों को हम ज़बरदस्ती करके नहीं ला सकते, हालांकि हमें मालूम है कि उनको ज़बरदस्ती करके रोका गया है। तो ये जब तक कि ख़वातीन की आवाज़ वहीं से बाहर ऊपर नहीं उठेगी कि हमें रोका गया है, इसको हमें कानून के पास ले जाना भी मुश्किल हो रही है। तो ये जब तक कानून की तब्दीली के लिए अब हम जद्दोजहद कर रहे हैं। खबर मुमताज साहिबा, आपने शिरकत की बराह रास्त लाहौर से, बहुत बहुत शुक्रिया। बदनवानी के इल्जामात का शिकार फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा फिर अपना नया सदर मुंतखब कर रही है। मुकाबला 17 साल से ओहदा इस्तदारत पर विराजमान सेप ब्लैटर और उर्दन के शहजादा अली के दरमियान है। गुज़िश्ता 72 घंटों में फीफा के 9 साबिक और मौजूदा ओहदेदार करप्शन के इल्जामात के तहत गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मिस्टर ब्लैटर ने इस्तीफा नहीं दिया। तफसील के साथ आदिल शाहजेब। एक और जीत के लिए पुरज़्म 79 साल के सेप ब्लैटर फिलहाल रिटायर होने के मूड में ही नहीं। इनके कुछ करीबी साथियों को हाल ही में करप्शन के इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया गया, लेकिन मिस्टर ब्लैटर का कहना है कि इनके फीफा में रहने का यही सबसे बड़ा जवाज़ है ताकि वो इन मामलात को हल कर सकें। हमारी तंजीम की साख और बेहतरी की जिम्मेदारी मेरी ही है। मुस्तकबिल में मसाइल का हल तलाश करने के लिए मुझे ही किरदार अदा करना होगा। यूरोपीय फुटबॉल फेडरेशंस मिस्टर ब्लैटर को दोबारा सदर नहीं देखना चाहती, लेकिन इनके वोट मदे मुकाबिल उर्दन के शहजादा अली को शायद सदर मुंतखब करने के लिए नाकाफ़ी हों। ब्लैटर को अब भी एशियाई और अफ्रीकी ममालिक की हिमायत हासिल है। इनकी अक्सरियत का ख्याल है कि उन्होंने न सिर्फ गरीब ममालिक में फ़ुटबॉल को फ़रोग़ दिया, बल्कि अफ्रीका में पहले वर्ल्ड कप का इनेकाद भी करवाया। ब्लैटर मसावात और बराबरी का दर्स देते हैं। वो छोटे ममालिक से बड़े ममालिक जैसा सलूक चाहते हैं। उनके लिए सब बराबर हैं। ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि ब्लैटर आज एक बार फिर फीफा के सदर मुंतखब हो जाएंगे। करप्शन के इल्जामात ने फीफा की साख मजरूह की है और ब्लैटर का मुंतखब होना उसको मजीद तकसीम कर सकता है। आदिल शाहजेब, BBC न्यूज़। और अब बात चुनिंदा अहम खबरें। सऊदी अरब के मशरक़ी शहर दमाम में शिया मस्जिद के बाहर होने वाले खुदकुश धमाके में 4 अफराद हलाक हुए हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते में सऊदी अरब में शिया मुसलमानों पर होने वाला ये दूसरा हमला है। पहले हमले में 20 अफराद हलाक हुए थे और उसकी जिम्मेदारी दौलत इस्लामिया ने कबूल की थी। इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद के 2 होटलों के बाहर होने वाले 2 मुख्तलिफ कार बम धमाकों में कम से कम 10 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। पुलिस के बकौल पहला धमाका बेबीलोन नामी होटल जबकि दूसरा एस्टर होटल के बाहर हुआ। शुमाली कोरिया के बागी प्रोफेसर किम योंग वांग ने BBC को बताया है कि शुमाली कोरिया के 6000 के करीब तरबियत याफ्ता फौजी हैकर्स दुनिया भर में तंसीबात को हैक करके तबाही फैलाने की सलाहियत रखते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर हलाकतें भी हो सकती हैं। भारतीय पंजाब की पुलिस आजकल एक अहम मिशन पर है। उसे यह पता लगाना है कि सरहद पार पाकिस्तान से आने वाला एक कबूतर सियाना जासूस है, एक मासूम परिंदा जो राह भटक कर भारत उड़ाया। इस कबूतर की गैर मामूली परवास के साथ दिल्ली से सुहेल हलीम की उड़ान। इस कबूतर ने उड़ान तो बहुत ऊंची भरी थी, लेकिन कानून के हाथ भी बहुत लंबे होते हैं। ये मुबैना दरअंदाज सरहद के करीब पकड़ा गया और अब पुलिस और एजेंसियां इसकी असलियत मालूम करने की कोशिश कर रही हैं।
इसके परों पर तहसील चकरगढ़ जिला नरवाल की मोहर लगी हुई है। एक नंबर भी है और उर्दू में एक लाइन भी जो साफ नहीं है। एक्सरे हो चुका है, न कोई कैमरा मिला, न चिप, न ट्रांसमीटर और शायद न ही कोई बीमारी। हो सकता है कि ये कबूतर वाकई जासूस हो और अहम तनसीबात की तस्वीरें खींचने आया हो, या फिर सिर्फ ये देखने कि सरहद पार कबूतरों की जिंदगी कैसी है। तफ्तीश अभी जारी है। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सहरबीन देख रहे हैं। आगे चलकर देखिएगा बॉलीवुड फिल्म वेलकम टू कराची के डायरेक्टर आशीष आर रोहन से बातचीत, और देखिए कि रोबोट्स एक दूसरे से ताउन कैसे करते हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान और भारत के एक दूसरे के साथ रवैये और कराची की सूरत हाल पर बॉलीवुड की मज़ाहिया फिल्म वेलकम टू कराची भारत में तो रिलीज हो गई, लेकिन पाकिस्तान में किसी भी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर ने बिड ही न की। इस फिल्म के डायरेक्टर आशीष आर रोहन हैं। फिल्म की नुमाइश की कोशिशों के लिए वो पिछले दिनों कराची भी आए। रियाज सुहेल ने उन्हें जा लिया, पूछा कराची का इंतखाब क्यों किया और शहर के बारे में आपका तसव्वुर बदला। वीजा तो एयरपोर्ट के लिए लगता है पागल, हम लोग बोट से जाएंगे, बोट से। हेलो हेलो। कहानी में एक्चुअली सबसे पहले तो एक मुल्क की बात थी कि एक पड़ोसी मुल्क के अंदर इल्लीगली दो लोग फंस जाते हैं। अब पड़ोसी मुल्क की बात आती है तो सबसे पहले इंडिया के दिमाग में पाकिस्तानी जहन में आता है। फिर पाकिस्तान में शहर सोचा कि यार शहर, किस शहर की परसेप्शन सबसे खतरनाक है, तो कराची का नाम सामने आया, क्योंकि मीडिया में लोगों से सुनने में जिस तरह की बातें सामने आती हैं वो यही रहती हैं कि कराची बड़ी खतरनाक जगह है जी। तो फिल्म की बेसिक कहानी वही है कि दो लोग जो यहाँ इल्लीगली एक पड़ोसी मुल्क जिसको दुश्मन मुल्क भी बोल देते हैं लोग, उस दुश्मन मुल्क में आके फंस जाते हैं विदाउट पेपर्स, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, और पता चलता है यहाँ पर उनकी परसेप्शन धीरे धीरे ना बदलने लगती है। और हंसने खेलने वाली पिक्चर है, एंटरटेनिंग फिल्म। तेरे को मालूम है हम लोग किधर है? किधर? कराची, पाकिस्तान। पाकिस्तान वाला कराची। कराची में कोई शूट नहीं हुआ इस मूवी का। जब आप एक फिल्म बनाते हैं तो आपके साथ 200-300 लोग होते हैं, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। एक प्रोड्यूसर के ऊपर आती है, एक डायरेक्टर के ऊपर आती है। तो उसमें कभी कोई रिस्क लेने में ना थोड़ा सा एक आदमी हिचकता है। तो हम लोगों को ये था कि स्मूथली शूटिंग हो जाए, जितने जो कनेक्शन वाले सीन्स हैं, जो बीच में कनेक्ट करने वाले सीन्स हैं, वो हम लोग कराची में शूट करेंगे। लेकिन अचानक से फिर रिलीज़ डेट आ गई। मेरा वीज़ा लगा हुआ था जनवरी का, बाकी लोगों का वीज़ाज़ करवाना, और एक परसेप्शन बनी हुई है सर शहर की। इस शहर की एक परसेप्शन बनी हुई है कि कराची इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिटीज़ इन द वर्ल्ड। ये गूंगा है, गूंगा उल इत्तफाक। और तुम्हारा नाम क्या है? शमी अल। कराची आप आए तो अब कैसा परसेप्शन आपने रखा, क्योंकि आप तो लियारी भी गए हैं जो मोस्ट डेंजरस एरिया समझा जाता है कराची के अलावा। कराची का मैं हर जगह गया, हर उस जगह गया जो सबसे ज़्यादा खतरनाक जगहों में गिना जाता था। तो वो नेगेटिव सुनते हुए मैं आया था कि वहाँ पर तालिबान होता है, वहाँ पर कटी पहाड़ी पे हर 15 मिनट में गोलियाँ चलती हैं। आप लियारी जाएंगे तो आप किडनैप हो जाएंगे, आप लियारी जाएंगे तो घड़ी पहन के नहीं जा सकते, फ़ोन लेकर नहीं जा सकते, फ़ोन चोरी हो जाते हैं। सर मैं आईफोन लेकर गया था, मैंने घड़ी भी पहनी थी। मंगो पीर में कटी पहाड़ी पे मैं उतर के हम लोग घूमे बहुत अच्छे से, और वही लोग हैं जैसे हमारे इंडिया में, जैसे कराची के सेफर एरियाज में, वैसे ही लोग बेचारे वहाँ पर। ये बॉर्डर तेरे को थोड़ा छोटा नहीं लग रहा है क्या? मेरे को तो कोई तार भी नहीं दिख रही है भाई। अरे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सारे तार चोरी हो गए होंगे। कहानी ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और इंडिया को कनेक्ट कर रही है, तो पाकिस्तान के सिनेमाज घरों में कितनी आपको गुंजाइश मिली है? जी हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि क्या है वो भी अगेन परसेप्शन वाली बात हो गई कि आज एक प्रोमो देख लिया लोगों ने और सिर्फ एक प्रोमो से डिसाइड कर लिया कि ये फिल्म एंटी पाकिस्तान है या ये फिल्म एंटी इंडिया है, या प्रो पाकिस्तान है या प्रो इंडिया है। आप एक बार फिल्म देखिए, क्योंकि अभी आप देखी नहीं है सेंसर ने, और वो डिसाइड कर ले कि नहीं हम आने नहीं देंगे फिल्म को, तो वो बहुत नाइंसाफ़ी होगी। और जितना दुख मुझे होगा ना अगर ये फिल्म नहीं रिलीज़ हुई यहाँ, उससे कहीं ज़्यादा दुख यहाँ की आवाम को होगा जिनसे मैं मिला।
आइए देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर कौन सी खबरों ने आपको बांध के रखा। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जासूस कबूतर पर नए तनाज़े की खबर पर आपकी नजरें जमी रहीं। इसके अलावा इटालियन स्पोर्ट्स कार्स की पिक्चर गैलरी पर भी आप बार बार आए हैं। क्या आपको पता है कि आपके अलावा बरतानवी हुक्काम और yahoo.com भी आपकी ईमेल्स पढ़ रहे हैं? नहीं ना? तो खैर, मैंने तो खबरदार कर दिया, बाकी काम आपका। हफ्तेवार टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक एमन ख्वाजा के साथ। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और दिलचस्प हफ्ता गुजरा। इंटरनेट जायंट याहू को अमेरिका में एक संगीन मुकदमे का सामना है। याहू पर इल्जाम है कि उसने सार्फिन के ईमेल अकाउंट्स के जरिए उनकी मालूमात हासिल करने की कोशिश की ताकि वो उन्हें उनकी जाती पसंद के मुताबिक इश्तिहार फराहम कर सके। अमेरिकी कानून के मुताबिक ये केस क्लास एक्शन लॉ सूट के ज़मरे में आता है। मलका बरतानिया ने पार्लियामेंट से अपनी सालाना तकरीर में ऐलान किया है कि बरतानिया में पुलिस और जासूसी इदारों का दायरा इख्तियार वसी किया जाएगा। नए निज़ाम में सिक्योरिटी इदारे लोगों के ट्वीट्स, SMS, ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजेस ही नहीं बल्कि उनकी ऑनलाइन गेम्स का डेटा भी रिकॉर्ड कर सकेंगे। कैंपेनर्स का कहना है कि इससे बरतानिया एक ऐसी रियासत बन जाएगी जो अपने ही शहरियों की हर वक्त निगरानी कर रही होगी। और अब इन दो रोबोट्स का ताउन देखें। H2 नामी ये परिंदानुमा रोबोट अपने दोस्त विलॉकी रोच रोबोट की तेज जमीनी रफ्तार का सहारा लेकर परवाज पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लाल बेग के जिस्म जैसे डिजाइन का ये रोबोट 4.9 मीटर फी सेकंड के फासले पर भागता है और ये रोबोट्स की दुनिया में जमीनी रफ्तार का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आखिर में अमेरिका चलते हैं, जहां विजुअल आर्टिस्ट मैक कॉली ने हॉलैंड के मशहूर मुसव्विर विंसेंट वैन गो की तस्वीर को वर्चुअल रियलिटी में तब्दील कर दिया है। कॉली की ख्वाहिश थी कि लोग इन मनाजर को ना सिर्फ देखें बल्कि ऐसे महसूस करें जैसे वैन गो ने उन्हें महसूस किया था। 2D और 3D मॉडलिंग टेक्निक से बनाए गए इस मुजस्मे को तैयार होने में कई महीने लगे। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफी_नकी_जामई। इसके साथ ही सार्फिन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहें तो फेसबुक, ट्विटर हाजिर है। शफी नकी जामई को इजाज़त दीजिए।